तो सारे लौंडे लोगों को महाकाल का सलाम मेरा। तो आज मैं फिर से जाने वाला था मेन इवेंट पे और सोचा कि चलो भाई आज कुछ तूफ़ानी तो कर ही लेता हूँ। इस इतना कुछ तूफ़ानी नहीं है यार, ये बहुत पुराना वीडियो है, मैंने डाला नहीं था, लेकिन क्या करूँ, एम्बैरेस तो हो नहीं सकता तो डाल ही देता हूँ, वो समझ के डाल दिया। तो There is an मेन इवेंट पे उतरने ambush, से पहले played ये बताना safe. चाहता हूँ कि हर शनिवार एक लॉन्ग वीडियो आएगा और सबको एंटरटेन करने के लिए मैं भाई कुछ भी कर लूँगा। और तो चलो, कोई बिना बात की ठोका ठोकी पर उतर जाते हैं गन उठाने के लिए। तो भाई गन तो पहले मिलने से है नहीं, लेकिन भाई किस्मत हो ना तो UMP9 आगे मिल जाती है। और उसके साथ ही बंदे भी कुछ ज़्यादा ही थे इधर। भाई उतना नहीं कि इधर कुछ ज़्यादा ही ठोकम ठाकी में लोग व्यस्त हो गए। और मैं भी चलो इधर से कुछ इस बक्से में से कुछ खजाना आगे मिल खतरा गया, है। सब उठा लिया। भाई वेक्टर भी काम की चीज़ है, लेकिन क्या बताएं। तो चलिए आगे जाकर थोड़ी सी और गन की लूटम लाटी कर ही लेते हैं। सामने एक बंदा था, उसे तो असिस्ट किया, वो किसी ने मार या उसने किसी को मार ही दिया था। तो चलो भाई, ऊपर का सीन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि भाई बहुत जगह आगे से पड़ खतरा रही है। है। मेरे बंदा उधर वो देख। भी नॉक हो गया था। तो चलो इधर एक स्मोक जैसा कुछ कर दूं सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब करना अभी ज़रूरी नहीं है। ऊपर एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे। भाई ये कर क्या रहा है इधर, ये लगता है इसकी किस्मत ख़राब थी और जो मेरे हाथों पड़ गया। ये हैकर जैसा क्यों हुआ, लगता है इसका लैग हो रहा था। उसका नहीं, मेरा ही कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है। क्या बताएं, साइड वाले में प्रॉक्सी मिल नहीं रहा था ना मुझे आज। और जब इसको उधर देख। लूटने के बाद मुझे लगा कि सामने बंदा है या फिर बहुत ज़्यादा सवाड़ सब तरीके से पड़ रही थी और कुछ बोल उधर भी नहीं देख। सकते इधर। और अभी होने वाला था ना बहुत गंदा सिचुएशन। बंदे कुछ ज़्यादा ही मारा मारा मारी पे घुस गए थे यार। अब मुझे लग गया था कि चलो इधर से खड़े होकर निकल लेना चाहिए, लेकिन क्या बताएं, जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होना तो बंदे कहाँ से भी अपना वाईफाई घुसेड़ देते हैं। घुसेड़ देते हैं यानी कि गन से मार ही देते हैं। मुझे लग रहा था भाई पीछे से पड़ गई, इतनी गंदी पड़ने वाली थी। मुझे लगा कि चलो इधर से कूद के ही निकल लेता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जैसे कूदा वैसे ही पड़ गई यार। और मेरे बंदे को मैंने बोला कि चलो आ जाओ भाई, मुझे रिवाइव कर दो, लेकिन क्या बताए, स्मोक आने से पहले ही उस बंदे ने लगा दिया यार। मेरे दो पाँव के घोड़े लग गए और मैं चल गया सीधा नीचे। अब नीचे ही जाना पड़ेगा, यहाँ क्रेट पड़ी है। औकात से तो ऊपर नहीं उठ सकते ना। तो चल गया नीचे फिर से। और जाने से पहले ना बता देते हैं कि भाई होता है, मारने के लिए ना कभी कभी मरना पड़ता है और जागने के लिए सोना पड़ता है। तो दिल पे हाथ रख के सोच लिया कि चलो भाई कुछ सेफ़ जगह पे जाकर थोड़ा लूट कर लूँ। और जैसे उतरता हूँ ना तो चलो इधर, मुझे लग रहा था इधर किसी ने पहले ही लूटम पार्टी मचा ली है। और सामने से बंदा तो दिख गया और ये गया भाई, ये लगता है बॉट था। सारे बॉट मेरे ही हाथों में पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या ऐसे हो जाता है बॉट के सामने। और डीपी है लेकिन उस पे बीपी नहीं है। बीपी यानी कि गोलियाँ, बीपी की गोलियाँ। मुझे पसंद है यार डीपी। जब डीपी मिलती है ना तो बीपी में हाई कर लेता हूँ और सीधा सारे बंदों को ठोक ही देता हूँ। इधर कुछ माल मसाला तो मिल नहीं रहा था, तो चलो बाहर इस स्कैरल को चेंज करके सीधा बाहर चलूँ और कुछ और बंदों को पेल देता हूँ सोच रहा था। और जैसे ही बाहर गया ना कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रहा था। और भाई मेरा फेवरेट इमोट मैं करता हूँ कटाना स्ट्राइक, मैं उसे कटाना स्ट्राइक ही बोलता हूँ हमेशा। इधर उजी मिलने के बाद चलो लाला लूजी करेंगे। हेल्थ किट, वाह कुछ ज़्यादा ही आज माल किस्मत साथ दे रही है, लेकिन क्या बताएं। वो बंदा फिर से उतरता है सामने, मुझे लग रहा है उतरेगा वो अभी। और वो उतरा, वो दो बंदे उतर गए भाई। आगे खतरा अब है। किस्मत भी ख़राब हो सकती है, तो चलो सोच लिया कि इधर से 1 2 का 4 4 2 का 1 और मैं ना, मेरा नाम है साइरक्स, समझ के निकल लूँ। लेकिन क्या बताऊँ, ढक्कन जब आगे आते हैं ना कुछ कह नहीं सकते भाई। तो सोचा कि चलो भाई इधर गन थोड़ी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ मिड रेंज वाली ही गन है। मुझे डीपी बहुत पसंद है मेरे लिए। और इधर
वेंडिंग मशीन पे आके थोड़ा माल वाल दे देकर 3x स्कोप ले लूँ सोच रहा था, और मिला या नहीं, और मिल गया लगता था। ये बहुत टाइम लेता है यार हमेशा। तो बैठकर वेट कर रहा था, इसे हिलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था मुझे भी। सोचा कि चलो अब थोड़ा सा पेन किलर ले लूँ या फिर ड्रिंक्स मार लूँ, और चल गया अपने रास्ते पे। बैंडेड्स भी रख ही देता हूँ, क्योंकि भाई कुछ भी हो हमेशा बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। क्या बताएं भाई, कुछ ज़्यादा ही लैग मार रहा था फ़ोन अभी। सोच रहा था उस तरफ फायरिंग हो रही है, अब चलो थोड़ी सी फाइट भी लेना ज़रूरी है। रैंक तो पुश कर नहीं सकता, डीपी मेंटेन कर लेता हूँ, यानी केडी मेंटेन कर लेता हूँ। इधर सामने से मुझे लग रहा था कि फायरिंग हो रहा है, लेकिन क्या बता, कुछ बंदे भी हो भी सकते हैं। तुम्हारे भाई को बहुत सारे साउंड्स आ रहे थे, यानी कि गोलियों की। तो सोचा कि चलो अब कुछ पेलम पाली या फिर ठोकम ठोकी कर ही लेते हैं। जैसे कि तुम सबको पता है कि साइरक्स भाई डरता नहीं है किसी से, बस एक ही चीज़ से डरता है, वो मेरा बाप। बहुत मारता है मुझे, क्योंकि उस दिन पढ़ नहीं रहा था, सीधा गेम पे घुस गया था ना, सुबह के 4 बजे। भाई बहुत मार खाई है सुबह सुबह, क्या बताऊँ। और सोच रहा था कि चलो भाई, वो सामने स्केटबोर्ड लेके भाई कर क्या रहा है वो बंदा, लगता है कहीं जा रहा था। अब जहाँ भी जाए मुझे ही पाएगा ना। तो मुझे नहीं पता कि भाई क्या होने वाला है अभी, सिचुएशन पीछे से पड़ेगी या नहीं, लेकिन भाई पीछे से पड़ गई। ये साला बॉट ना बहुत, मेरे हाथों बहुत गंदे पिटते हैं ये साले बॉट। हमेशा कहाँ से आ जाते हैं, और अपनी लोकेशन लोगों को रिवील हो जाती है। भाई इतने मेरे नंबर लीक नहीं हुए, इस बंदे ने मुझे रिवील कर दिया। अब चलो यार, कुछ पैन वैन से ऑमलेट बना के खाऊंगा सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मूत भी लग रही है, लेकिन इंटेंस सिचुएशन है, हगना भी होगा, लेकिन वो लेटरिन में बाद का काम है, वो बाद में कर लूँगा। अभी पेट को मार कर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बताएं, ये भालू इतना क्यों उछल रहा है यार, लीका भालू। अब देखो क्या होने वाला है मेरे साथ अभी, देखना। अभी पीछे से ऐसी पड़ेगी ना, सारी औकात याद आ गई यार मुझे, कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और क्या बताएं, शॉटगन बंदे के पास हो ना तो क्या कर सकते हैं। और ये तो भाई इतनी ज़ोर से पड़ी ना, सोच रहा था गिव अप कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं यार, नेवर गिव अप। पोस्ट मलोन, वी ऑलवेज बीइंग लाइक दैट। गिव अप नहीं करूँगा, सोचा उसके साथ ही मरूँगा। इधर मैं ऐसे ही पड़ा था, साला आकर मारता भी नहीं है। मार देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो साला मार भी नहीं रहा है मुझे। बचाओ। मुझे लग रहा है चलो बंदों को थोड़ा सा बुला लूँ और बोल दूँ कि भाई इसको ज़रा झलक दिखा दो, या फिर इसको मारने के बाद, मुझे मारने के बाद ना सीधा मुझे रिवाइव नहीं, सीधा रिकॉल ही कर दो। और मुझे लगा कि गिव अप कर देना ही बेटर होगा, तो मैंने कर दिया गिव अप। और अपने बंदों को ज़रा सा देख ही रहा था कि चलो भाई रिकॉल कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई अब जब आएगा ना तो ये गेम जितवा कर ही जाएगा। वो ऐसे खाली में जाने वालों में से है नहीं। Please recall me. Got it. There is an ambush. Play it safe. चलो। तो ये भाई कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर कुछ रहम दिखा दिया और चला गया रिकॉल करने, जो कि अच्छी बात है। और मैं फिर से महाकाल का प्रसाद लेकर आप सबको स्वागत करता हूँ रिकॉल वाले मैच पे। तो चल गया सीधा, रिकॉल करके सीधा अंदर जोन पे घुसूँगा, या फिर उस बार की तरह हेल्थ मरवाना नहीं चाहता यार अभी। सीधा चल गया जोन के अंदर,
और चलो भाई, अपना रिवेंज तो लेना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इज़्ज़त की बात है भाई, दिल से बुरा लगता है। उस दिन मैं मलाई ऐसे ही खा रहा था, पता नहीं मेरे दोस्त बोल रहा था कि वो बंदा अपने घर से मलाई लाया था। यानी कि समझ रहे हो, समझ रहे हो, मलाई उसका बाप घर से लाया था और भाई मेरे लग गए। मुझे मलाई पसंद है लेकिन इतनी भी नहीं यार, जो घर से बना के लाए, घर से यानी कि बेडरूम से। क्या बताएं, वो भी ज़रूरी है। और तो चल गया भाई अभी अपने ये सब ख़जाना लूटने, क्योंकि मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बहुत ज़्यादा देखता हूँ और मज़ा भी आता है, क्योंकि भाई मैं भी एक रियल लाइफ में तो नहीं, ऐसे ही एक जॉनी डेप हूँ जो कि सीधा लूट पाट मचाने में ज़्यादा हिचकिचाता नहीं है। और वेंडिंग मशीन के पास फिर से आने के बाद मुझे लग गया कि चलो कुछ माल वाल ले ही लेता हूँ। असल ज़िंदगी में तो वेंडिंग मशीन कभी चला ही नहीं है, तो सोच रहा था कि पबजी में या फिर BGMI में चला लूँ। अभी चला लिया। आगे जाने के बाद अभी तो इतना कुछ इंटेंस सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्या बताएं, BGMI में कुछ भी हो सकता है भाई। 1 का 2, 9 का 6, 6 का 9, समझ जाओ 69। There is an ambush. अच्छी बात है Play यार, it safe. थोड़ा सा ज़्यादा भी डार्क नहीं या फिर ज़्यादा भी अच्छा नहीं, मैं मिडिल वाला हूँ। मिडिल वाले बंदे हमेशा ऐसे ही करते हैं यार। और ये जोन भी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आ रहा था, तो चलो भाई सीधा जोन तो निकल लिया अब अपने आप को, अब सीधा निकलना पड़ेगा, ज़रूरी भी है। और सामने मेरे टीममेट्स भी दिख रहे थे, जो कि भाई बहुत मज़ेदार है, क्योंकि रैंडम से ये सब। तो भाई हेल्थ किट लगाने के बाद चलो अभी थोड़ा सा जिगल विगल मार लूँ, या फिर पता नहीं बंदा उठक बैठक कर रहा है। जेल में हूँ ना आजकल, घर के जेल में, तो ये सब भी करना ज़रूरी हो जाता है यार। और भाई मेरे तो पसीने छूट रहे थे इधर, क्योंकि बंदे कुछ ज़्यादा ही, अब बंदे कम है यार। बंदे कम होने के बाद ना अच्छा लगता है कि चलो अब आराम से खेलेंगे, लेकिन क्या पता कौन बंदा खेलने के वक्त पेल ही देता है मुझे। अब सीधा उठने के बाद ना चलो और थोड़ा सा ड्रिंक्स मार लूँ, और भाई अभी चलना है बहुत दूर। लेकिन सामने इस नदी को पार करने के बाद मुझे लग गया था कि मेरी पारो तो मिल जाएगी ना सामने, और जो वो मिलेगी ना तो मुझे मेरा सामान ठीक करना पड़ेगा, तब वॉइस ओवर अच्छा होगा। ठीक है, मैंने अपनी गन लोड कर ली फिर से, यानी कि समझ जाओ अंदर की गन है यार, बहुत अंदर की बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ वो भी। अब सामने मुझे नहीं पता था कि बंदे होंगे या फिर नहीं होंगे, और मैं भी सोच ही रहा था कि चलो यार इस नदी को पार कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि जोन भी कुछ ज़्यादा ही पीछे है। तो मैं सीधा चल गया आगे, और जोन भाई कुछ कह नहीं सकते, इस साले नदी में कोई सांप भी हो सकते हैं या फिर मगरमच्छ। साले मगरमच्छ कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आगे बंदे होंगे ही, क्योंकि भाई लास्ट जोन है और मैं कोई रिस्क तो लेना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा नाम साइरक्स है और रिस्क मेरे खून में है। इधर क्या होने वाला है कि, तो चलो भाई अभी सब छोड़ के ना, सामने अब बंदा आने वाला है, उसको मैं डैमेज दूंगा, लेकिन पता नहीं मेरी गोलियां उसे लगती है या नहीं, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। लेकिन नीचे से जाने के बाद ना अभी इंटेंस सिचुएशन होने वाला है कि भाई देखो अभी ना बहुत गंदी पड़ेगी उसको, मेरे बंदे को पड़ गई और वो गया डाउन। लेकिन हमें इस मैच जीतना था, तो बिना कुछ प्रेशर लिए तो चलो भाई आराम से क्या खेलूँगा, लेकिन रिकॉर्ड होने के टाइम में कुछ ज़्यादा ही लैग मार रहा था गेम, और भाई चलो उस बंदे को नॉक करना भी ज़रूरी हो गया था। और ये गया, आया और गया भाई। आने के बाद ना सीधा मैं लुढ़का देता हूँ और अब देखता नहीं हूँ सीधा। अब सामने तो बहुत इंटेंस सिचुएशन है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, अभी ना सीधा रिलैक्स होके मैं कुछ मेड्स लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानता हूँ हम ये गेम जीतने वाले हैं, लेकिन क्या बता सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। और सामने बंदा होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे एक और बंदा गया। अब सिर्फ हमारे 3 बंदे बचे थे, लेकिन वो सामने वाला तो अभी जाने ही वाला है, क्योंकि वो साइड में से अभी ये आया था, अभी जाने ही वाला था यार। लेकिन क्या बताएं, जब महाकाल का प्रसाद हाथ में होना तो कुछ भी क्या सब जीत जाते हैं यार। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के दबा दीजिए महाकाल का। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सलामी। और हम तो कारगिल जीत गए थे ना।